जॉन एलिया साहब को आप जानते हैं। उनका एक अशार है, आप आए हैं मुझसे मिलने, बैठिए मैं बुला कर लाता हूँ। तो उसमें वो अपने पुराने वाले शख्स को याद करते हैं, खुद को याद करते हैं कि जो मैं पहले था उसको बुला कर लाता हूँ। यूँ तो ज़ख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन जब कोई पुराना मिलता है तो फिर वो सामने आते हैं। उसको समझकर मैंने क्या लिखा वो मैं बताना चाहूँगा। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रुद्राक्ष शर्मा आज आपके समक्ष अपनी लिखी एक नज़्म पेश करता हूँ। आप आए हैं मुझसे मिलने, बैठिए मैं बुला कर लाता हूँ। मैं बुला कर लाता हूँ, खुद को कुछ समझाता हूँ। क्या क्या हुआ मेरे साथ सब बताता हूँ। मैं उसके पास जाता हूँ, उसे धीरे से जगाता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा मैं उसे बताता हूँ। मैं उस जो हो सका तो उसे जिंदा सामने लाता हूँ। मैं गया उसके पास और कहा सुनो हमारी दहलीज पे आया है कोई। कुछ इस तरह नाम अपना बताता है कोई। बरसों बाद तेरा नाम पुकारता है कोई। कह दूं उसको कि आ रहा है वो, बस खुद को कुछ समझा रहा है वो। तुम्हें एक दफ़ा मिलने के लिए लाख हिम्मतें जुटा रहा है वो। कहता है कि तुम्हें पहचानता है वो, कुछ नहीं बस थोड़ा शर्माता है वो। अब किसी से मिलता है तो थोड़ा घबराता है वो। जाने क्यों ऐसा हो गया है वो, अकेला कहीं दूर खो गया है वो। जाने क्या सोचता है वो, खुद को बहुत कोसता है वो। जाने क्या उसके साथ हुआ होगा, वो अकेले में कभी बहुत रोया होगा। मगर रोजाना चुप होता नहीं, तुम्हारा नाम सुन के कुछ बोला नहीं। मैं देखता हूँ वो कहाँ रह गया, कुछ हुआ भी या कुछ रह गया। सुनो वो बुलाती है तुम्हें, कुछ बात समझ भी आती है तुम्हें। चलो भी अब देर ना करो, यूं ही खामोश बैठे ना रहो। देखो उठकर जा रही हो वो, इतने नखरे तुम्हारे सह रही है वो। उससे एक दफ़ा मिलोगे भी नहीं, इतनी क्या नाराज़गी उससे बात सुनोगे भी नहीं। चौंक कर कहा मैंने कि रोको उसे, आ गया है वो कह दो उसे। इतने में वो मेरे सामने आ गई, माहौल में एक खामोशी छा गई, जैसे बीती कोई बात आ गई। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। उन्होंने कहा जो आया था वहाँ पर, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, या ऐसा कुछ है जो मुझे बताना नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा तेरी मासूमियत को भूल जाऊं भी तो कैसे। आज भी याद है तेरा वो फसाना मुझे, कौन ले गया वो बचपना तेरा। तेरा हर बात पर वो समझाना मुझे, मेरे हर फैसले का हरगिज नहीं था सताना तुझे। जानती हो क्या बीती है मुझ पर, कांप गया था मैं ये सुनकर। नफरत मुझसे करती हो तुम, बहुत कुछ है जो मन में रखती हो तुम। मैं सोचता था कि क्यों तुम सामने आती नहीं, बात क्या है बताती नहीं। मैं जानता था बदल गई हो तुम, मुझसे कहीं दूर चली गई हो तुम। वो बस खामोश मुझे सुनती रही, मैंने जो कहा बस समझती रही। इतने में उसकी आंखों से एक अश्क निकला। मैंने सोचा मैं तो बहुत बुरा शख्स निकला। मैंने कहा अब तुम खामोश ना रहो, मेरे खातिर कुछ तो कहो। देखो अब भी देर हुई नहीं, अब भी वो पहले वाली लड़की कहीं खोई नहीं। अब भी वैसे ही मिल सकते हैं हम, अब भी वैसे ही बात कर सकते हैं हम। देखो यूँ सोचती ना रहो, बस तुम मेरे साथ चलो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं चलने लगा। ऐसा लगा जैसे साथ जिंदगी हो मेरे, जैसे साथ दुनिया हो मेरे। इतने में मुझे एक आवाज़ आई, नींद से जागा तो मेरी माँ मेरे सामने आई और कहा कब तक सोएगा तू, पढ़ाई कर ले नहीं तो रोएगा तू। मैं समझ गया सब ख्वाब था वो, सपनों में ही सही मगर कुछ देर तो साथ था वो। जाने क्यों अब तो सब बदल गया, अब वो नींद में, अब वो ख्वाब में भी आती नहीं। अब माँ भी तो नींद से जगाती नहीं। जाने क्यों सब बदल गया, मेरा नींद मेरी चैन मेरा आराम सब हो। धन्यवाद।